IC-814, द कैंडहार हाईजैक। अजीत डोभाल उस टीम का हिस्सा थे जो कंधार में आतंकियों से नेगोशिएशन कर रही थी। जब बंधकों की रिहाई हुई तो दो आतंकी उनके पास आए और एक गिफ्ट दिया। तारीख 24 दिसंबर और साल 1999। भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह के घर बधाई देने वालों का तांता लगा था। किसी के हाथ में बुके तो किसी के हाथ में मिठाई का डिब्बा था। जसवंत सिंह के यहाँ पोती के रूप में बिटिया आई थी। लोग खुश थे। अचानक एक शख्स जसवंत सिंह के कान में कुछ बड़बड़ाया। वो भागे भागे टेलीफोन के पास गए और अगले कुछ मिनट के अंदर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (CMG) की मीटिंग में बैठे थे, जो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 की हाईजैकिंग के बाद बनी थी। उस वक्त खुफिया एजेंसी रॉ के चीफ रहे एस दुलत अपनी आत्मकथा लाइफ इन द शैडोज में लिखते हैं कि विदेश मंत्री जसवंत सिंह उन दिनों बहुत अकेले थे। उनकी कोई सुन ही नहीं रहा था। उन्होंने पहले अमेरिका से बात करने की कोशिश की। बात नहीं बनी तो ब्रिटेन से मदद मांगी। वहां से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने तालिबान के विदेश मंत्री से भी बात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। नेगोशिएशन के बाद भारत 3 आतंकियों को छोड़ने को राजी हो गया। कंधार में आतंकियों से नेगोशिएट कर रहे विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी विवेक काटजू, रॉ के CD सहाय और IB के अजीत डोभाल का तर्क था कि आतंकियों के साथ कंधार किसी ऐसे शख्स को भेजा जाए जो फौरन फैसले ले पाए, क्योंकि बार बार दिल्ली की तरफ देखने में वक्त जाया हो रहा था। इसलिए जसवंत सिंह ने खुद आतंकियों के साथ कंधार जाने का फैसला किया। हालांकि विदेश मंत्रालय के कुछ अफसर और उनके परिजन इसके खिलाफ थे, पर जसवंत सिंह नहीं माने। दुलत लिखते हैं कि अजीत डोभाल कंधार पहुंचने के बाद पहले दिन से लगातार मेरे संपर्क में थे। 30 दिसंबर 1999 को जब आतंकियों को छोड़ने से पहले मीटिंग होनी थी तो उन्होंने मुझे फोन किया। डोभाल ने मुझसे कहा, सर यहाँ रहना बड़ा मुश्किल है। अब ये लोग हमें धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं करते तो फौरन यहाँ से निकल जाएं, चाहे जहाँ जाएं। मुझे नहीं पता अब ये लोग पैसेंजर्स या हम लोगों के साथ क्या करेंगे। जसवंत सिंह जब आतंकियों को लेकर कंधार हवाई पट्टी पर पहुंचे तो बड़ी देर तक तालिबान की तरफ से कोई उनसे मिलने ही नहीं आया। वह जहाज में इंतजार करने लगे। जसवंत सिंह अपनी आत्मकथा अ कॉल टू ऑनर इन सर्विस ऑफ इमिग्रेंट इंडिया में लिखते हैं कि चुप्पी हम लोगों को परेशान कर रही थी। विवेक काटजू मेरे पास आए और कहने लगे, सर आप बताएं, हमारे पैसेंजर से पहले इन आतंकियों को छोड़ना ठीक रहेगा? फैसला आपको करना है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने हामी भर दी। तीनों आतंकी जैसे ही जहाज से नीचे उतरे, नीचे जोर जोर की आवाज आने लगी। वहां उनके परिजन और तमाम रिश्तेदार भी मौजूद थे, जो उन्हें गले लगा रहे थे। हम लोग ये देख रहे थे कि अचानक हमारे जहाज की सीढ़ियां हटा ली गईं, ताकि कोई नीचे ना उतर पाए। जब इसी और तालिबान के लोगों को तसल्ली हो गई कि तीनों लोग वही हैं जिनको छोड़ने की डिमांड की गई थी, तब हमारे जहाज में दोबारा सीढ़ी लगाई। तब तक लगभग अंधेरा हो गया था। शाम 5 बजे अजीत डोभाल इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 में पैसेंजर्स से मिलने गए। उन्होंने सबको तसल्ली दी कि बस कुछ मिनट की और बात है। रेहान फजल BBC हिंदी पर लिखते हैं, डोभाल जब यात्रियों से मिलकर नीचे उतरने लगे तो 2 अपहरणकर्ता बर्गर और सैंडी उनके पास आए। उन्हें एक बाइनाक्यूलर दूरबीन भेंट की। बाद में अजीत डोभाल ने खुद लिखा कि उन लोगों ने, आतंकियों ने मुझे बताया कि इसी बाइनाक्यूलर से वो बाहर की हर एक्टिविटी पर नजर रखा करते थे। अजीत डोभाल जब कंधार से दिल्ली आने लगे तो बाइनाक्यूलर विदेश मंत्री जसवंत सिंह के पास ले गए। बकौल डोभाल, जसवंत सिंह ने कहा, यह बाइनाक्यूलर हमें हमेशा कंधार के बुरे अनुभव की याद दिलाता रहेगा, और फिर मैंने उन्हें यादगार के तौर पर वो बाइनाक्यूलर सौंप दिया।